हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये क्रिया होती कहाँ पर है ये बताना है, या वसा के पायसीकरण से हम क्या समझते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ पर आ सकता है, पित्त रस के कार्य लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझते हैं हम। ये देखिए, हमारे आहार नली में से होकर जब भोजन गुजरता है और भोजन जब छोटी आंत के अगले हिस्से गृहिणी में पहुंचता है, ये जो सी आकार की नलिका आपको दिखाई दे रही है जिसमें भोजन अमाशय के बाद पहुंचता है, इस गृहिणी में वसा का पाचन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नलिका के किस भाग में वसा का पाचन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं छोटी आंत का अगला हिस्सा जिसे हम ड्यूडिनम या गृहिणी कहते हैं, वहां पर वसा का पाचन होता है। यहीं पर वसा का पाचन क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, वसा के पाचन के लिए कुछ पित्त लवणों की आवश्यकता पड़ती है। वे पित्त लवण पहले वसा को तोड़कर पानी की सतह पर फैला देते हैं। ये पित्त लवण होते किस में? ये होते हैं यकृत रस में। ये देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इस यकृत से एक रस बनता है। यकृत ग्रंथि के द्वारा यकृत रस स्त्रावित किया जाता है जब गृहिणी में भोजन नहीं होता। जब गृहिणी के अंदर भोजन नहीं है तब यह यकृत रस, ये देखिए एक हरे रंग की थैली, पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब भोजन अमाशय से गृहिणी में पहुंचता है, जब गृहिणी के अंदर भोजन आ जाता है, तब यह पित्ताशय सिकुड़ता है और पित्ताशय के सिकुड़ने से पित्त रस गृहिणी में पहुंच जाता है। तो पहले यकृत में बना, उसे हमने कहा यकृत रस। वो यकृत रस बनने के बाद पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो गया, तो हमने उसे कह दिया पित्त रस। ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया और जब भोजन गृहिणी में आया तो ये एक नलिका द्वारा ये पित्त रस गृहिणी में पहुंच गया। तो इस प्रकार पित्ताशय के संकुचन पर पित्त रस गृहिणी में पहुंच जाता है और गृहिणी में फिर वसा का पाचन होता है। ये पित्त रस करता क्या है? ये पित्त रस वसा का पाचन नहीं करता, बल्कि वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है। अब ये पायसीकरण क्या होता है समझिए। ये देखिए, यहां पर ये वसा या तेल की बूंद आपको दिखाई गई है। आप जानते हैं तेल पानी के साथ नहीं घुलता, तेल पानी में अविलीय होता है। तो इसका पाचन कैसे होगा? तो ये पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण है, बाइल साल्ट। पित्त लवणों का एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात जलरागी होता है। ये पानी के अणुओं के साथ बंधा हुआ रहता है, जबकि इसका दूसरा सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात जल विरागी होता है। ये जल से नहीं बल्कि तेल के अणुओं से बंध जाता है। तो इस प्रकार पित्त रस में मौजूद पित्त लवण एक तरफ पानी के अणुओं से और दूसरी तरफ तेल के अणुओं से जुड़ सकते हैं। और देखिए, ये एक तरफ बाहर की तरफ पानी के अणु हैं और अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ पानी के अणु और अंदर तेल की बूंद। तो जो पानी और तेल एक दूसरे से चिपक नहीं रहे थे, पित्त लवणों ने उस पानी और तेल को एक दूसरे से चिपका दिया और इस प्रकार वसा या तेल की बूंदें पूरे पानी की सतह पर छोटे छोटे कणों या बूंदों के रूप में फैल जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर पानी की सतह पर वसा फैल जाए तो वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और अगर वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो लाइपेज एंजाइम्स उस वसा का आसानी से और जल्दी से पाचन कर देगा। तो पित्त रस का काम हमने देखा कि पित्त रस वसा को पानी की सतह पर फैला देता है। इस क्रिया को हम पायसीकरण कह देते हैं। ये देखिए, पायसीकरण की परिभाषा है, वसा या तेल की बूंदों को पानी की सतह पर फैलाने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। पायसीकरण द्वारा वसा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी वसा की सतह बढ़ जाती है, जिससे आंत से निकलने वाला आंतरी लाइपेज और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशयी लाइपेज आसानी से फिर इस पायसीकृत वसा को पचाकर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये वसा का पाचन नहीं कर रहा पित्त रस, ये वसा का पायसीकरण कर रहा है ताकि लाइपेज एंजाइम्स फिर उस वसा को आसानी से पचा सके। ये देखिए, लाइपेज एंजाइम्स फिर उसे तोड़ देता है। तो यहां पर यही समझाया जा रहा है कि यकृत से निकला पहले यकृत रस, वो पित्ताशय में गया, फिर पित्ताशय के संकुचन से निकला पित्त रस, वो गृहिणी में गया। गृहिणी के अंदर भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसे हम वसा, लिपिड या तेल कहते हैं, उसका पायसीकरण कर दिया गया। उसे पानी की सतह पर फैलाकर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। फिर अग्नाशय ग्रंथि
से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम्स ने उस पायसीकृत वसा को उसकी एकल इकाई वसीय अम्ल में तोड़ दिया, अर्थात पाचन कर दिया। चलिए, हमारा वसा का पाचन के उत्तर हमें मिल गया। हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत के ऊपरी भाग ग्रहणी में होता है। यहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्तरस पित्तनली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। आमाशय से जो भोजन ग्रहणी में पहुंचा है उसका पीएच अम्लीय था, तो पित्तरस सबसे पहले उस अम्लीय पीएच को क्षारीय पीएच में बदल देता है, 7 से अधिक कर देता है उसका पीएच, जिससे अग्नाशय के पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले जो रस हैं वो क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। तो पित्तरस पहले आए हुए भोजन का पीएच क्षारीय कर देता है। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम्स इमल्सीकृत वसा का पाचन वसीय अम्लों में कर देते हैं। इस प्रकार वसा का पाचन हो जाता है। तो वसा के पाचन की क्रिया अगर पूछी जाए तो आपको ये 4 लाइनें लिख कर आना है। और वसा का पायसीकरण क्या है, तो इसके पहले जो उत्तर आया था वो आपको लिख कर आना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।